हेलो दोस्तों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी अभी हाल फिलहाल में चर्चा शुरू की है। इस पे अभी तक हम लोगों ने चर्चा जो किया है अपना वो भारत चीन संबंधों पे शुरू किया था। आज आप देख भी रहे हैं कि भारत चीन संबंधों को लेकर कैसे माहौल हैं देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। कोरोना का काल भी चल रहा है कि कोविड-19 की रफ्तार आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय भारत चीन के संबंध भी एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां कुछ न कुछ अब निर्णय भारत को लेना पड़ेगा और उन निर्णयों को लेने के लिए हमें कुछ मजबूत कदम भी उठाने पड़ेंगे। क्या संबंधों के दायरे हैं, किस तरह से संबंध हमारे चले हैं, मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। अभी आप लोग को वो वीडियो जब मिलेगा तो आप उससे थोड़ा लिंक पाएंगे। हमने अभी तक ये बताया था कि भारत चीन संबंधों में पहली चीज़ तो है भारत चीन सीमा विवाद। पहली चीज़ तो यही है कि भारत चीन के मध्य जो है भारत चीन के मध्य सीमा विवाद, ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है। मैं केवल फ्रेम कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि उस लेक्चर का आधार क्या रहेगा। भारत चीन के मध्य सीमा का विवाद क्या है। इसके अलावा इसमें मैंने बताया था कि भारत चीन की जो सीमाएं हैं वो बेसिकली बहुत निर्धारित नहीं हैं और चीन का मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से हैं वो भी हमारा है। इसके अलावा 35 वर्षों से भारत का 2 साल लगभग 37-38 वर्षों से लगातार भारत का संघर्ष हो रहा है चीन से। चीन इस मामले को सुलझाने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई देता है। चीन चाहता है कि हमेशा ये विवाद बना रहे, ये लंबित रहे विवाद। और भारत के लिए ये जो सीमा विवाद है ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्यों? भारत नहीं चाहता है कि इन सब मुद्दों में पड़ के अपने विकास को बाधित किया जाए और इसीलिए भारत ये चीन के साथ सीमा विवाद को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहता है। चीन कहता है कि जब भी सीमा विवाद पे चर्चा होती है हमारी उसकी, तो कहता है कि अक्साई चीन पे कोई बातचीत नहीं होगी। आपको पता है कि अक्साई चीन का इलाका भारत का है और कुछ हिस्से और भी दे दिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, लगभग 5000 किलोमीटर ज़्यादा का इलाका। तो अक्साई चीन पे कहता है कि चाइना कोई बातचीत नहीं होगी। या अभी आप जो पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी बातें मैंने डिस्कस किया है। और इसमें दूसरी चीज आप देखोगे सीमा विवाद तथा शक्ति संघर्ष है दोनों देशों के बीच। शक्ति का संघर्ष, सीमा विवाद तथा शक्ति का संघर्ष, ये आपको दिखाई देगा कि भारत चीन के मध्य जो है सीमा का विवाद है और सीमा विवाद के साथ साथ शक्ति का संघर्ष भी यहां आपको दिखाई देगा कि शक्ति का संघर्ष कैसे दोनों देशों के मध्य चल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर व्यापारिक संबंध जो हैं उनको भी आपको देखना है कि चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों पे बहुत डिबेट चल रही है कि व्यापारिक संबंध जो है भारत चीन के व्यापारिक संबंध, चीन के व्यापारिक संबंधों में आप देखते हो चीन को ज़्यादा फायदा है, भारत को कम, इसलिए देश में विरोध चल रहा है। अभी जो आप देख रहे थे कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिकों के ऊपर घात लगा के हमला किया गया, उससे भारतीय जनमानस में एक चाइना के प्रति एक विरोधी मानसिकता तो पहले से ही रही है। 1962 में आपने देखा था कि चाइना ने हमारे साथ क्या किया और अब और भी ज़्यादा हो गया है कि व्यापार को लेकर भी एक माहौल बना हुआ है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। और ये बहिष्कार जो हो वो बहिष्कार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। भारत का एक बड़ा नुकसान होता है चीन के साथ और इसलिए भी, और दूसरी चीज़ वो हमारे पीठ में खंजर भी हमेशा खंजर मारने का काम करता है, इसलिए भी हमको इस विषय पे सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप देखिए।
इसके अलावा उसकी कई योजनाएं हैं। जैसे योजना में आप देखो तो वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, OBOR, इसमें भी भारत को आपत्ति है क्योंकि इसका इलाका जो है आज़ाद कश्मीर से निकलता है और भारत सरकार जो है आज़ाद कश्मीर को आज भी अपना हिस्सा मानती है। और अगर यहाँ से वन बेल्ट वन रोड चाइना निकाल रहा है तो ये भारत की संप्रभुता पर कहीं ना कहीं चोट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये बात समझ पाएं तो किस तरह से आपको जो रिलेशन है वो यहाँ समझ में आएगी। ठीक है, आर्थिक संबंधों पे हमने चर्चा की थी कल, आर्थिक संबंधों पे चर्चा हुई थी। इसके अलावा आर्थिक संबंधों पे चर्चा हमने किया था कि आर्थिक संबंध कैसे चल रहे हैं, आर्थिक संबंध और सामरिक संबंधों पे भी हमने चर्चा किया था। तो यही बना लें, तो सामरिक संबंध, इन सभी आयामों पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मामला चल रहा है। आपको पता है कि जो आर्थिक अगर आप महत्व देखो तो एक भारत में जो क्या है कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं, इसमें एक पक्ष ये भी जुड़ता है कि दोनों देश अगर आपस में व्यापार वाणिज्य करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश फायदे में रहेगा जहां वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है, जहां विकास पहले पहुंच चुका है। तो यहां पे आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि इसका फायदा चाइना को ज्यादा होगा, भारत को कम होगा। तो इन सभी बातों को अगर आप समझ पाएं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत चीन के संबंधों में क्या आयाम होने चाहिए, उन आयामों को कैसे आप समझेंगे, और वन बेल्ट वन रोड के द्वारा भी चाइना किस तरह से भारत को एक नुकसान भी पहुंचा रहा है। और भारत की जो खुद उसकी सीमा है, भारत की सीमा आज़ाद कश्मीर जो इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस इलाके में इसको ले जाना, तो ये भारत के साथ भी एक बड़ा विश्वासघात है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि सामरिक स्तर पे भी चीन जो है लगातार अपना उभार कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 21वीं जो शताब्दी है इसमें चाइना लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसके रूप में स्थापित हो, और इसीलिए उसने अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप तक अपना विस्तार करने का एक मंसूबा बना रखा है। और उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए चाहे वो हार्ड पावर क्या होता है, सैन्य शक्ति, चाहे वो सॉफ्ट पावर, दोनों का यूज करता है। मतलब दोनों हाथ में उसके पास गेंद है, कहीं हार्ड तो कहीं सॉफ्ट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा और इसी आधार पर भारत चीन संबंधों को भी समझा जाना चाहिए। भारत वन बेल्ट वन रोड को लेकर आपत्ति करता रहा है। भारत ये कहता है कि ये जो योजना रखी गई है वन बेल्ट वन रोड की, इसमें संप्रभुता का ध्यान नहीं है, और चीन पाकिस्तान जो आर्थिक जो गलियारा है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ये आर्थिक गलियारा भारत के आजाद कश्मीर से होकर जा रहा है, जो अपने आप में ठीक नहीं है और ये काफी खराब चीज है। दूसरी बात, कहता है कि भारत का ये मानना है कि ये जो परियोजना ये चाइना की है, इसमें पारदर्शिता नहीं है और इसमें किन देशों का कितना निवेश है और क्या समझौते की शर्त है, क्या ब्याज की दर है, ये कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत ये भी कहता है कि पर्यावरणीय जो मानदंड है, जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज वर्ल्ड में चल रहे हैं, उसका भी इस परियोजना में ध्यान नहीं रखा गया है।
और चीन द्वारा आप देखोगे कि लगातार पूर्वोत्तर भारत में जब भी जो भारत का नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे भारत जब भी कोई विकास की परियोजना चलाता है, कोई कार्य करता है, तो आप देखोगे चीन अक्सर आपत्ति करता है। क्यों करता है? ये उसकी आदत है। वो वहां बढ़ने का प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जहां जहां सीमाएं लगती हैं, वो चाहता है कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे है कि हमको मिलता रहे, और इसके लिए वो हमेशा ये विवाद भारत के साथ बनाए रखना चाहता है, जिससे भारत मनोवैज्ञानिक स्तर पे दबाव में रहे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अगर आप घटनाक्रम को देखो तो अनेक आतंकवादी ऐसे थे जिनको पूरे विश्व समुदाय ने मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट माना था। उनको लेकर भी चाइना का स्टैंड क्लियर नहीं रहा। भारत ने अजहर, जो मसूद अजहर है, उसको एक आतंकवादी के रूप में विश्व संगठनों ने घोषित किया, लेकिन चाइना ने इस चीज को विश्व के सामने इस पे समर्थन नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। डोकलाम विवाद आप देख ही चुके हैं, भूटान के इशू पे वहां पे डोकलाम विवाद हुआ था, जहां भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से चाइना को पीछे किया। आज भी आप जो गलवान घाटी देख रहे हो, गलवान घाटी में भी भारतीय सेना जो है PP-14, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, ये जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां से पीछे हटने के लिए इन लोग को विवश कर रहे हैं कि आप हटिए। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय हित जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और किसी देश का राष्ट्रीय हित उसके क्षेत्र से, उसके हर प्रकार से कि जो हमारा क्षेत्र है वो अक्षुण्ण बना रहे, तो इस पे निर्भर करता है। मैंने ये बताया था कि भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है विश्व के देशों के साथ। क्वाड नाम का एक संगठन है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है। इसके अलावा भारत ये भी प्रयास करता है कि जो भी ऐसे देश हैं जहां पे चाइना अतिक्रमण करता है, उन देशों को भी समर्थन किया जाए। तो भारत की रणनीति यही है कि चाइना के वास्तविक चेहरे को, चीन के वास्तविक स्वरूप को विश्व के सामने रखा जाए, और ये स्पष्ट किया जाए कि भारत सरकार किस तरह से अपने आप को चाइना के साथ संबंधों के आधार पे ढालेगी। तो यहाँ आज आपको यही विषय सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि जो हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे पहले भी, बीच में भी देखिए इतना सामान चीनी उत्पाद भर गया था, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको दीपावली का जो दिया चाहिए वो भी चाइनीज़ है, मोबाइल भी चाइनीज़ है, कंपनियों में निवेश भी चाइनीज़ है। आप देखिए तमाम एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है। आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी चाइना का पैसा लगा हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। वो उससे क्या हो रहा है, देश में मोनोपोली हो रही है ना चाइना की, वो आपकी हर चीज़ों में घुस रहा है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि देश की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप विदेशी शक्तियों का बढ़ता है। तो हमें कम से कम उन चीज़ों से बचना चाहिए। और आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं। हमने पूरी चर्चा की थी, एक रिवाइज करा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर पे। दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, कैसे हमें उसे देखें, और चाइना वहां पे किस तरह से दादागिरी करता है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। दक्षिण